हम पूरा निर्णय कर लिए हैं सर, उनको विश्वास प्रस्ताव भरा नहीं है और आगे उनको निकालना ही है। इस वक्त मेरे हाथ में घोटाले का पूरा कच्चा चिट्ठा है। ये पैसा क्यों निकाला गया, किसके द्वारा निकाला गया? वो सरपंच सचिव गांव में किसी को नहीं बताए और कैसे निकाले हो तो हम लोगों को पता नहीं। कौन है वो ऑपरेटर जनपद में बैठा हुआ जिसने पर्सनल खाते में सहायक सचिव के पैसा डालने को अप्रूव किया? और उन लोग ये बोले कि पूरा जुर्म उन लोगों के ऊपर पाया गया, उसके बाद भी बोले 15 दिन के अंदर हम सोलर पंप लगवा के देंगे, इन लोगों को समय दो, ऐसे बोल के गए। अच्छा, मतलब जो है ये हो गए जांच अधिकारी नहीं, फैसला देने वाले जिला कलेक्टर बन गए अपने आप में। तो घोटाले को छुपाने के लिए जो है इस चीज का सहारा लिया गया है ना? ये जो है 6 लाख रुपए के घोटाले को छुपाने के लिए, दबाने के लिए इस चीज का सहारा लिया गया है। 100% पैसा कैसे निकल सकता है, ये इसमें भी आप फंसोगे। कैसे जवाब देंगे बताइए आप? पैसा तो पहले निकल चुका है। सामान, 4 सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। मोटर कहाँ है, बोर कहाँ है, कहाँ लगेगा, जियोटेक कहाँ है, जगह कहाँ है, अनुमति कहाँ है? ये व्यक्ति सबूत है। इसने मुरुम डलवाया 25 स्ट्रिप ट्रैक्टर 15,000 रुपए का, और वो 1 लाख रुपए कैसे निकाला इस काम? नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत कुरेंगा में, जो कि तोकापाल ब्लॉक बस्तर जिले के अंदर आता है। बहुत कम शब्दों में मैं जो है इस पूरी खबर को बताने का प्रयास करूंगा। इस वक्त मेरे हाथ में जो है, इस वक्त मेरे हाथ में घोटाले का पूरा कच्चा चिट्ठा है। कैसे सरपंच और सचिव ग्राम पंचायत में पद मिलने पर, पदस्थापना होने पर ग्रामीणों को और ग्रामीणों के विकास के लिए आए पैसे को लूटते हैं, इसका कच्चा चिट्ठा मेरे साथ है। और यहाँ पर हम आपको गिन के बता देंगे पूरे पंच कितने यहाँ खड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 15 पंच हैं। और ये 15 पंच जो है सरपंच और सचिव के खिलाफ खड़े हैं, इनके द्वारा किए जाने वाले धांधली के खिलाफ खड़े हैं। इन्होंने जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जिला जनपद सीओ को जो है इन्होंने आवेदन दिया घोटाले का, कलेक्टर साहब को दिया, और जिला पंचायत के अधिकारी को भी जो है इन्होंने आवेदन दिया। अब मैं बताता हूं पूरा माजरा है क्या। जी हाँ, इस गांव के सरपंच और सचिव के द्वारा आरोप लगा रहे हैं ये लोग कि इस गांव के सरपंच सचिव के द्वारा 6 लाख रुपया बिना बताए निकाल लिया गया। कब कब निकाला गया मैं आपको दिखा रहा हूं, इधर दिखाइए। ये देखिए, 14/5/2025 को 49,800 रुपए, 14/5/2025 को 49,800 रुपए, 22/5/2025 को 1,60,000 रुपए, 26/5/2025 को 50,000 रुपए, 27/5/2025 को 2,80,000 रुपए, 25/5/2025 को 1.5 लाख रुपए इन्होंने निकाल लिया, बिना बताए निकाला। ऊपर का जो 1 लाख रुपए है, 49,800 रुपए, इसमें मात्र जो है 15,000 रुपए का मुर्मीकरण का काम करवाया गया। जिसने मुर्मीकरण का काम करवाया उससे भी हम आपको बात करवाते हैं। और जो है 1 लाख रुपए निकाल लिया सहायक सचिव ने। 15,000 का काम हुआ, 1 लाख रुपए निकाल लिए। उसके बाद ये नीचे जो लगभग 6 लाख रुपए की राशि है, सरपंच सचिव ने ग्रामीणों को बताए बिना ही निकाल लिया। क्यों निकाला, किस काम के लिए निकाला, होगा पर्दाफाश। यहां पर हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है। ग्रामीण ये पंच इस गांव के, आप लोग पंच लोग हैं। ये जो 6 लाख रुपए निकाले, आप लोग इसकी जानकारी थी? आप उप सरपंच भी इस गांव के? हाँ, आपका शुभ नाम बताइए। मैं उर्दव राणा हूँ, उप सरपंच हूँ मैं यहाँ का। राणा जी, 6 लाख रुपए निकाला गया, इसकी शिकायत आप लोगों ने की है पंचायत कुरेंगा से पैसा गुम हो जाने बाबत। ये पैसा क्यों निकाला गया, किसके द्वारा निकाला गया? वो सरपंच सचिव गांव में किसी को नहीं बताए और कैसे निकाले हो तो हम लोगों को पता नहीं। उन लोगों से पूछने पर वो लोग बोले हम लोग नहीं जानते हैं। कि 2 बार 3 बार गांव में मीटिंग करके पूछा गया, फिर भी सचिव बोला नहीं जानता हूँ, सरपंच बोला नहीं जानता। जब तक शिकायत नहीं किया तब तक नहीं बताया? नहीं बताए। आप लोग भी पंचगण हैं, आप लोगों को जो है बताए कि किस बात का पैसा निकाले? किस बात के निकाले सर, हम लोग को मालूम नहीं है। आप लोग पूछे क्यों निकाले, क्या क्या निकाले? नहीं पूछे हम लोग को। आप लोग पूछे सरपंच सचिव को? और इन लोग तो पूछे, वो लोग पूछे, बताए। अच्छा, नहीं बताए। आप लोग में से किसी को नहीं बताए हैं? नहीं बताए है ना, ठीक है। इधर आइए, ये इधर एक और पंच हमारे साथ मौजूद है। आप क्या है? ग्रामीण। आप ग्रामीण है, ठीक है। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। ये जो मुरुम वाला काम है आप करवाए थे? कितने का काम करवाए थे मुर्मीकरण? 15,000 का करवाया था मैं। 25 स्ट्रिप मुरुम डाला, 3 घंटा मेरा काम हुआ। 25 स्ट्रिप कौन से गाड़ी से? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर से 25 स्ट्रिप मुरुम डाले थे। कितना बना था उसका पैसा? कुल मिला के 15,000 बना था। 15,000 बना था। और कौन, किन के वार्ड में हुआ था? कौन है यहाँ पर? अच्छा, गुड़ी में करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मात्र ये जो व्यक्ति, इन्होंने 15,000 का मुरुम का काम करवाया पंचायत में, और 1 लाख रुपए सहायक सचिव ने निकाल लिया। सहायक सचिव निकाला जी।
ये 1 लाख रुपए किसके खाते में डाले गए? आपके खाते में डाला गया, किसके खाते में डाला गया? रोजगार सहायक सचिव के खाते में डाला गया, उन्हीं के नाम से बिल डाले और उन्हीं के नाम से निकाले गए। रोजगार सहायक ने खुद के पर्सनल अकाउंट में डाला। जी। बताइए कौन से नियम के तहत ये होता है कि वो खुद के खाते में पैसा डाले? और कौन है वो ऑपरेटर जनपद में बैठा हुआ जिसने पर्सनल खाते में सहायक सचिव के पैसा डालने को अप्रूव किया बिना चेक किए किसके खाते में पैसा जा रहा नहीं जा रहा है? ऑपरेटर की क्या संदिग्ध भूमिका, ये भी जानने का विषय है। ग्राम पंचायतों में गड़बड़ी का श्रेय उन ऑपरेटरों, उन जनपद के बाबुओं तक भी जाता है जो समीक्षा करते हैं। वो देखते हैं कि सही में वो काम हुआ है नहीं हुआ है, कितने का काम हुआ है नहीं हुआ है, किसके खाते में पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है। क्या इसके लिए कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है? क्या सहायक सचिव सही कर रहा है गलत कर रहा है, जांच कौन करता है? उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। ये पैसा जब जांच हुई, अभी जांच के लिए टीम आई थी, क्या बोल रहे थे? जांच के लिए टीम आई थी। तो जांच करने के लिए अधिकारी लोग आए रहे, उन लोगों के सामने सोलर ट्यूब लाएंगे और बनाएंगे बोले सचिव और सरपंच। ये कब की बात है? तो जांच टीम आई थी उस समय की। कितने दिन हो गए जांच टीम को आए? 17 तारीख इसी महीने के। हाँ, इसी महीने 17 तारीख को, है ना? इन्होंने जब शिकायत की इस पैसे की तो जांच टीम आती है 2 लोगों की, जिला और कहां से आए थे? जनपद से आए थे। तो उन्होंने क्या बोल के गया? उन्होंने 15 दिन का समय दो, सोलर ट्यूब लगा देंगे बोले। 15 दिन का समय दो कहा उन्होंने? बताइए ये कौन है पंचायत इंस्पेक्टर और जांच अधिकारी जिनका काम था यहां पर आकर के सिर्फ जांच करके रिपोर्ट को अपने उच्च अधिकारी तक पहुंचाना, और वो यहां पर मध्यस्थता करके गए हैं कि आप सरपंच सचिव को 15 दिन का समय दो, वो सोलर पंप लगा के देंगे। आप लोगों का यहाँ पर जो है किसी प्रकार का ग्राम सभा हुआ था कि सोलर पंप लगाने के लिए 6 लाख रुपए निकाल रहे हैं? सोलर पंप के बारे में एक भी बात नहीं हुआ है। अभी कहाँ लगा है सोलर पंप? नहीं लगा है, नहीं लगा है। 100% एडवांस पेमेंट कहाँ किया जाता है? किसके कहने पर 100% पूरा पेमेंट कर दिया गया? गांव वाले आवाज नहीं उठाते, पूछते नहीं 6 लाख रुपए कहां गया, तो ये 6 लाख रुपए डकार ले जाते। अभी नाम के लिए, दिखावे के लिए 2 दिन पहले मटेरियल लाकर डंप किया गया है, सोलर पंप लगाएंगे। कहां है प्रस्ताव जिसमें इनका साइन होना चाहिए था, इनका सहमति होना चाहिए था कि फलाना जगह हम सोलर पंप लगाएंगे, और 6 लाख रुपए हमने निकाल के दिया हुआ है। जगह कहां है, बोर कहां है, मोटर कहां है? बताइए। बोर तो हुआ होगा ना सोलर पंप लगाने के लिए, कहां हुआ है बताइए? जगह चिन्हांकित किया गया नहीं किया गया। देखिए बस्तर जिले के अंदर इस प्रकार से काम चल रहा है, और इसमें संदिग्ध भूमिका किसकी बताई जा रही थी पैसे निकालने में? पंचायत का कौन सा बाबू है वो तो नहीं मालूम है हम लोगों को। जांच होना चाहिए। कौन बाबू ने पारित किया बिना जियो टैग के? जियो टैग लगता है आज की डेट में? जियो टैग लगता है कहीं पर भी कुछ अगर काम हो रहा है उस जगह में, उसको पास करने के लिए, पैसा पास करने, जियो टैग लगता है? लगता है। किसने किया जियो टैग? बिना इनके अनुमति के, बिना जानकारी के, ग्राम सभा किए बिना। ग्राम सभा सर्वोपरि कहते हैं। क्या ग्राम सभा? बिना ग्राम सभा के पंचायत और सचिव के ऊपर आरोप लग रहा है इन्होंने पैसा निकाल लिया है। किसके कहने पे निकाला, ये भी जांच का विषय है। और इस प्रकार से धन यहाँ पर नहीं चलेगा। तो आप मुझे बताइए अभी मटेरियल लाके कहाँ डंप किया गया है? मटेरियल कहाँ रखे वो नहीं मालूम है। सरपंच सचिव कहाँ पर है? वो तो नहीं है पंचायत में अभी। नहीं है। सचिव साहब का नंबर दो, नंबर बताइए सचिव का, लाइए नंबर दीजिए, आपका फोन दीजिए, नंबर बताइए। आज हम यहाँ आ रहे हैं तो सरपंच सचिव जी कहाँ चले गए? नंबर बताइए। 9981 78 48 19। पता चल गया गनीमत, पैसा निकला है। तो अब जो है ढकने के लिए अपने इरादों को सोलर पंप का सहारा लिया जा रहा है, और पंचायत के इंस्पेक्टर साहब और अधिकारी जो जांच करने आए हुए थे, कॉल कर रही है, फोन नहीं उठा रहे हैं। जो जांच करने आए थे वो जांच रिपोर्ट सबमिट करना छोड़ के सरपंच सचिव को समय दिला के कैसे चले गए? उन्होंने तो शिकायत की पैसा गुम हो गया है, हमें नहीं मिल रहा है, ये खा गए हैं, जांच करो, न्याय करो। और उन्होंने आइडिया देके गया है क्या सोलर पंप लगाएंगे बोल करके? उनके आने के बाद ये बात, उनके आने के बाद उनको जो है सरपंच सचिव ऐसा बोल के गए हैं। बाद में सोलर ट्यूब ला देंगे बोले हैं। उनकी जांच में आने के बाद? जांच के बाद, जब वो जांच में आए तो उनको बताएं ऐसा? जांच में तो अधिकारी के सामने ये लोग दोषी हैं बोले, अधिकारी भी। हाँ। और उसके बाद ना सचिव को बोले कि आप पैसा भरपाई करोगे कैसे, बोलने से सोलर ट्यूब लाएंगे बोले सचिव।
अच्छा, जांच में मौके पे जो है गलत पाए जाने के बाद ऐसा होता है कि आप पैसा निकाल कर 5 लाख खा जाओ, और जब आप पकड़े जाओ और आपको बोले कि भरपाई करोगे, नहीं नहीं मैं फलाना चीज लगा दूंगा, मान लेंगे क्या? कौन है ये अधिकारी साहब? अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। बताया जा रहा है ये सचिव जी पहले भी निलंबित हो चुके हैं किसी मामले में। वो तो नहीं मालूम है पहले कहाँ थे। पहले भी निलंबित हो चुके हैं किसी मामले में, कार्रवाई हुई है इनके ऊपर? हाँ, वैसे सुनाई में आया है पर हम लोग को नहीं पता, लेकिन पहले हो गया था उनका। किस मामले में हुआ होगा तो ये जांच का विषय है। लेकिन ये साहब जो है फोन नहीं उठा रहे हैं। खोलिए, फोन खोलिए, दोबारा लगाएंगे। ये धांधली नहीं चलेगा, पहले जो चला सो चला, अब नहीं चलेगा। जो जो है जांच रिपोर्ट में क्या कहा गया उसके बाद आप लोगों को कुछ जांच रिपोर्ट बताए? आप लोगों को कुछ जांच रिपोर्ट बताए जो यहाँ पर पंचायत इंस्पेक्टर आए थे, यहाँ जाने के बाद क्या हुआ बोल के? यहाँ से निकलने के बाद वही बोले कि वो सोलर पंप की जगह कहाँ निरीक्षण किया है, कहाँ देखे हो, कौन सा जगह है देखने के लिए उन लोग निकले यहाँ से, फिर बाद में नहीं देख के चले गए, बिना देखे चले गए। हाँ। और उन लोग ये बोले कि पूरा जुर्म उन लोगों के ऊपर पाया गया, उसके बाद भी बोले 15 दिन के अंदर हम सोलर पंप लगवा के देंगे, इन लोगों को समय दो, ऐसे बोल के गए। अच्छा, मतलब जो है ये हो गए जांच अधिकारी नहीं, फैसला देने वाले जिला कलेक्टर बन गए अपने आप में, है ना? कि 15 दिन का समय दे दो इनको। कलेक्टर साहब होते तो ऐसा बोलते क्या? ऐसा बोलते? नहीं, दोषी पाए जाने पे नहीं बोलते। कौन कौन है पंचायत इंस्पेक्टर? इनके खिलाफ ये आवेदन आप लोग बनाइए, है ना? क्या इन लोग जो है समय कैसे देके गए हैं कार्रवाई करवाना छोड़ के? जब उन लोग चोरी में पाए गए उसके बाद फिर 15 दिन के अंदर सोलर पंप लगा दिए तो उनका जुर्म छुप जाएगा क्या? ऐसे भी बात हुआ है वहाँ। तो क्या बोले वो चुप रह गए। चुप रह गए। हाँ। अगर लगता है वो उचित काम करके नहीं गए हैं तो उनके खिलाफ आवेदन कलेक्टर साहब को भेजिए। उम्मीद है कलेक्टर साहब बिल्कुल संज्ञान लेंगे और भाजपा सरकार इस पे जो है कड़ी कार्रवाई करेगी। पंचायत स्तर पर लूट नहीं चलेगा। और ये भी हमको सुनने में आ रहा था कि इस गांव में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या है ये बताओ? हाँ सर, ये सही सही है, ये बात सही है? सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं आप लोग? जी 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 जी। ये फैसला हो चुका है आप लोगों का? ग्रामीण क्या बोल रहे हैं? ग्रामीण आप लोगों के साथ है सब? हम पूरा निर्णय कर लिए हैं सर, उनको विश्वास प्रस्ताव भरा नहीं है और आगे उनको निकालना ही है, उनको हटाना ही है। यानी कि दोबारा चुनाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पद मिले 2-3 महीना ही हुआ है मुश्किल से, है ना? और पद मिलते इस प्रकार से भ्रष्टाचार लाखों रुपए का सीधे साफ तौर पे भ्रष्टाचार किया गया। गाली गलौज किसके साथ गाली गलौज हुआ? उप सरपंच आपके साथ हुआ? हाँ, वो पूछ रहे थे हम लोग, ये पता ही करा रहे हो क्या, पैसा से करा रहे हो, गांव में बैठक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है बोल के पूछे तो वो गाली गलौज कर रहा था। कौन कर रहा था? वो सरपंच पति। सरपंच पति क्यों करेगा? क्या उनको नहीं पता कि साफ तौर पे एक्ट में कहा गया है कि जो सरपंच है वही सारा काम देखेंगे, उसके अलावा कोई और उनके पति अगर हस्तक्षेप करते उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? वो तो नहीं मालूम है सर। वैसी गाली गलौज किया और बाद में सब लोग बोले तू काहे के लिए ऐसा बोल रहा है बोल के ना, सब बोले तो चुपचाप हो गया। गाली गलौज किया इनके साथ? हाँ सर। गाली गलौज हुआ इनके साथ? इनके साथ हुआ। सही में इनके साथ गाली गलौज हुआ है क्या? हुआ है, सही है। सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है। पंचायती राज आपस में ही इस प्रकार से कर रहे हैं तो जनता का भला कैसे होगा बताइए? इस प्रकार के लोगों को जो है जनता चुनती है, विश्वास से चुनती है, और इस प्रकार से भ्रष्टाचार ये करते हैं। और अधिकारी भी इनका पूरा सिस्टम जो है भ्रष्टाचार में, अधिकारी भी इनका साथ देते नजर आ रहे हैं। उचित कार्रवाई करना छोड़ के, कार्रवाई की मिसाल देना छोड़ के जो है इस प्रकार का भ्रष्टाचार पे जो है लिपापोती किया जा रहा है अधिकारी द्वारा। जिला कलेक्टर को, जिला जो है यहाँ पर अधिकारियों को, जितने भी बड़े बड़े हैं पंचायत से जुड़े हुए, सबको आवेदन देने के बावजूद जो है कार्रवाई के बजाय उनके तरफ से होकर के जो है काम करके जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? चलिए चलते हैं, कहां पर वो मटेरियल लाके डंप किया गया है, चलिए देखते हैं, और कब लाके डंप किया गया ये भी बताएंगे। चलिए। तो घोटाले को छुपाने के लिए जो है इस चीज का सहारा लिया गया है ना? ये जो है 6 लाख रुपए के घोटाले को छुपाने के लिए, दबाने के लिए इस चीज का सहारा लिया गया है। और ये सामान यहाँ पर कब आया जरा मुझे बताइए, कौन बताएंगे? बताइए। 2 दिन पहले। ये कब आया है? 2 दिन पहले। मात्र 2 दिन पहले आया है। ठीक है। अब फंसते तो नजर आ रहे हैं कि फंस जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। ना ग्राम सभा हुआ, ना किसी की अनुमति हुई, 15 के 15 पंच मौजूद हैं, नहीं बता पा रहे हैं।
इनको कोई जानकारी नहीं है और घोटाले छुपाने के लिए 2 दिन पहले ये सामान लाके डंप किया जाता है। और ये भी कहीं उन्हीं जांच करने वाले अधिकारियों के दिमाग की उपज तो नहीं है कि तुम भैया ये काम कर लो, बच जाओगे, हम दिखा देंगे कि तुम सोलर पंप लगा रहे हो, उससे इसलिए पैसा निकाले थे। 100% पैसा कैसे निकल सकता है, ये इसमें भी आप फंसोगे, कैसे जवाब देंगे बताइए आप? पैसा तो पहले निकल चुका है। सामान 4 सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, मोटर कहाँ है, बोर कहाँ है, कहाँ लगेगा, जियोटेक कहाँ है, जगह कहाँ है, अनुमति कहाँ है, कैसे जवाब देंगे इसका? आपका अच्छा बुद्धि देके गए सरपंच सचिव को, बताइए। ये देखिए, ये खरीदारी हुई है और पैसा जो निकाला गया है इसका वाउचर हमारे पास है। वाउचर की भी जांच होनी चाहिए, किस नाम से निकाला गया है, किस काम के लिए, ये किस चीज का कहाँ है, दिखाइए, ये कौन कौन सा है। इधर दिखाइए, जनपद द्वारा स्वीकृत कार्य के लिए बोल करके इन्होंने पैसा निकाला है। ग्राम सभा हुआ नहीं, जनपद द्वारा स्वीकृत कार्य 2,80,000 जेपी द्वारा स्वीकृत कार्य। तो जेपी द्वारा स्वीकृत कार्य में इन्होंने जो है लिख तो दिया है जनपद द्वारा स्वीकृत कार्य के लिए, ग्राम पंचायत से पैसा निकाल लिए। जनपद से पैसा आता क्या? कोई जानकार मुझे बताइए, मेरी बुद्धि थोड़ी सी कम इस मामले में। जनपद से कोई काम स्वीकृत होगा तो जनपद से पैसा आएगा क्या? जनपद से खर्चा होगा उसके लिए। तो ग्राम पंचायत से क्यों निकाला गया है? लिखने वाला ऑपरेटर कौन है? क्या ये भी गलत है या सही है? आप ही बताइए जो लिखे हैं इसको। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जितने भी हम खबर बनाने जाते हैं हमें एक चीज दिखता है ऑनलाइन में, वाउचर में, कार्य की राशि भुगतान किस टेंडर की प्रक्रिया के तहत किस जो है ट्रेडर को भुगतान हो रहा है उसका नाम होना चाहिए, किस चीज का भुगतान हो रहा है उस चीज को दर्शाना चाहिए, नहीं करते हैं। जनपद द्वारा स्वीकृत कार्य की राशि, अरे किस चीज का स्वीकृत हुआ ये बताइए हमें। चलिए, किस चीज का स्वीकृत हुआ है? तालाब बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, या ये पंप लगाने के लिए, पानी के लिए, किस चीज के लिए हुआ है? लिखा कौन है? उस ऑपरेटर की जांच करवाएं। जनपद द्वारा स्वीकृत कार्य, कौन सा कार्य स्वीकृत हुआ है? कौन बताएगा? बताइए। और इस धांधली पे बड़े अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे देखने का विषय है। 2025 का समय है और देखते हैं, अभी 2 महीने में इनका कहना है अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। पब्लिक रिपोर्टिंग मामले की तह तक जाएगी। सिर्फ सचिव और सरपंच नहीं, जनपद में बैठे उन अधिकारियों तक भी पब्लिक रिपोर्टिंग का माइक पहुंचेगा, जो पैसा निकालने से लेकर के दिमाग देने तक का है इस घोटाले में, सब तक पहुंचेगी माइक लेकर के पब्लिक रिपोर्टिंग। अब आप लोग इस मामले में क्या करोगे बताइए? आ तो गया है, ये सामान दिख तो रहा है, घोटाला करके तो लोग बैठ गए हैं, अब क्या करोगे? अगला रुख क्या होगा आप लोगों का? इस चीज का हम लोग को कोई जरूरत नहीं है, जबकि हमारे गांव में पानी का स्रोत कम है, 1-2 साल में बोर बंद हो जाता है, तो 5-6 लाख का हम लोग वहाँ पर इन्वेस्ट पैसा करके कोई मतलब नहीं। हम लोग का पहले से भी पता नहीं रहा और हम लोग का ये उद्देश्य नहीं था, सोलर पंप नहीं था। तो आप क्या करोगे? अविश्वास प्रस्ताव लाना ही आखिरी उपाय आप लोगों के पास बचा है कि क्या है? सरपंच चुने थे हम, सबके मन से, सबके गांव वाले के साथ चलेगा करके, अपने मनमानी ढंग से 2 महीना 3 महीना के अंदर काम करना चालू करेगा, फिर ऐसे सरपंच साथ हम काम नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे आप लोग? 2 महीना नहीं हुआ है सर, इतना पैसा गबन हो जाता है, फिर आगे आप सोचिए खुद कि इतना सारा पैसा आता है पंचायत में, गाँव का पूरा सरकारी तंत्र बचाने में लगा हुआ है। बताइए, देखने का विषय इस पे क्या कार्रवाई होती है और जो है 2 महीने के भीतर ये क्या एक्शन लेते हैं। पब्लिक रिपोर्टिंग से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट कीजिए, उन अधिकारियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो इस प्रकार से काम होने पे उनका सहयोग करते हैं, और उन सरपंच सचिव तक पहुंचाइए। तब तक नमस्कार, मैं दिलीप को आप देख रहे थे पब्लिक रिपोर्टिंग। चलिए, अरे हम तो भूल गए साख सचिव को, जिसने 15,000 का काम हुआ और 1 लाख रुपए निकाला गया है। 1 लाख रुपए निकाला, इसके खिलाफ भी तत्काल आवेदन बनाए साख सचिव के खिलाफ, और जो है जनपद सीओ साहब को लिखे, कलेक्टर साहब को लिखे कि 15,000 का काम हुआ तो 1 लाख रुपए 49,800 कैसे निकाल लिया। ये व्यक्ति सबूत है, इसने मुरम डलवाया 25 स्ट्रिप ट्रैक्टर 15,000 रुपए का, और वो 1 लाख रुपए कैसे निकाला इस काम का? जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवेदन बनाइए, जांच के लिए लिखिए आप लोग, है ना। इस प्रकार धांधली नहीं चलेगी, साख सचिव जी नहीं चलेगी। फोन लगाइए, साख सचिव का नंबर है किसी के पास, लगाओ तो एक बार लगाइए, ऐसे व्यक्ति के पास से लगाइए जिसका फोन उठा ले फटाक से, लगाइए, नया नंबर से लगाओ। नहीं, मेरा नंबर वो नहीं उठाएगा, नया नंबर से लगाओ, आपका फोन दीजिए ओपन करके, गाड़ी में है, ठीक है। कोई बताइए नंबर, लगाइए एक बार, आप लगाइए, उठाता नहीं उठा, देखते हैं साख सचिव।
कुछ सहायक सचिव ने जो है पंचायत स्तर पे हुड़दंग मचा कर रखा हुआ है। कल ही एक सहायक सचिव की पोल हम खोलते नजर आए थे। आवास योजना में उसने कई हितग्राहियों का जो लेबर पेमेंट भुगतान का पैसा होता है वो पैसा निकाल कर पंचों के खाते में डाल कर खा रहा है। यहाँ तो उससे ज्यादा हो रहा है। ये तो सब काम के इन लोगों को पैसा नहीं दिया है। आप काम करो मेरे नाम से डालेगा, निकाल खाएगा, उसका अलग प्रक्रिया बनाएंगे ना, इसलिए हम लोग इसको नहीं जोड़ेंगे। अब आसन बढ़ते रहत मन 2 दिन वार्ड में होला से नया नया आ इतलो कांड कर सत बोलतर मन। कौन बोल रहा था ऐसा? कौन सहायक से सहायक सचिव। हां ठीक है, चलिए ठीक है। वो तो अधिकारी को आप जैसे आवेदन देंगे सहायक सचिव के खिलाफ वैसे ही वो लाइन पे आ जाएगा, है ना। अभी फोन तो उठाएगा नहीं, तो ठीक है, देखते हैं इस पे क्या कार्रवाई होता है। हम भी इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार कीजिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ।